दर्शकों, हमने महाबली हनुमान के पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे पुंजिकस्थला को श्राप के कारण एक स्वर्ग की अप्सरा से पृथ्वी लोक में एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा और सुमेरु नरेश केसरी से उनका विवाह हुआ और कैसे एक दिव्य बालक हनुमान का जन्म हुआ। अब आगे। एक दिव्य बालक होने के वजह से बाल हनुमान पहले दिन से ही काफी बड़े हो जाते हैं और एक 5 साल के बालक की तरह महल में विचरण करके अपनी नटखट लीलाएं दिखाते हैं। ये देखकर सब लोग अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में कोई बालक इतना बड़ा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन सुबह बाल केसरी नंदन अपने दिन की शुरुआत चंचलता से करते हैं। उनका जिज्ञासु स्वभाव उन्हें पूरे वन में उछलकूद करवाता है। अपने आसपास की दुनिया को जानने की उनकी इच्छा उन्हें लगातार नई नई चीजें आजमाने की ओर प्रेरित करती है। हनुमान जी का बचपन आम बच्चों से बहुत अलग था। वे केवल एक साधारण वनवासी बालक नहीं थे, बल्कि वायु देवता के पुत्र थे, जिनमें अपार शक्तियां निहित थीं। वे अपनी शक्तियों से अनजान वन के जीव जंतुओं के साथ खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और पहाड़ियों से छलांग लगाते थे। उनकी हर एक क्रिया में एक दिव्य चमक दिखाई देती थी। जैसे जैसे केसरी नंदन वन में खेलते हैं, वे अनजाने में एक यज्ञ कर रहे साधुओं के पास पहुंच जाते हैं। साधु गहन ध्यान में होते हैं और यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां डाल रहे होते हैं। तभी वायुपुत्र की उछल कूद और तेज हवा के झोंके यज्ञ की सामग्री को उड़ा देते हैं और अग्नि लगभग बुझ जाती है। साधुजन हनुमान जी की इस शरारत से अनजान होते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। वे क्रोधित होकर अंजनासूत को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पवनपुत्र की मासूमियत उन्हें इस स्थिति का गंभीरता से एहसास नहीं होने देती। इस बीच घर पर केसरी और अंजना अपने पुत्र के अनोखे स्वभाव के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अंजना को अपने पुत्र की शक्तियों पर गर्व है, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि केसरी नंदन की शरारतें कहीं दूसरों को परेशानी में न डाल दें। केसरी, जो स्वभाव से शांत और संतुलित हैं, अंजना को समझाते हैं कि उनके पुत्र के पास जो शक्तियां हैं, वे भविष्य में एक महान उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगी। स्वर्ग में देवता हनुमान जी की बाल लीलाओं को ध्यान से देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि यह बालक कोई साधारण वनवासी नहीं, बल्कि भविष्य का महान रक्षक है। इंद्रदेव और वायु देवता इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां कितनी अद्भुत हैं, लेकिन उनके मासूम स्वभाव के कारण वे अनजाने में कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। वायु देवता, जो केसरी नंदन के मानस पिता हैं, गर्व महसूस करते हैं कि उनका पुत्र इतनी अद्वितीय शक्तियों का धनी है। वे यह भी जानते हैं कि समय के साथ पवनपुत्र की ये शक्तियां उनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही मार्ग पर चलेंगी। देवताओं का यह चिंतन हनुमान जी के भविष्य की ओर संकेत करता है, जहां वे भगवान राम के परम भक्त और धर्म के रक्षक बनेंगे। हनुमान जी की शक्ति का एक और अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब वे वन में खेलते हुए एक विशाल शिला को देखते हैं, जो नदी के प्रवाह को रोक रही होती है। अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के चलते हनुमान जी उस शिला को उठाने का प्रयास करते हैं। अपनी अनोखी शक्ति का उपयोग करके वे बड़ी आसानी से उस शिला को उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, जिससे नदी का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। यह दृश्य न केवल हनुमान जी की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनकी मासूमियत और लोगों की भलाई के प्रति उनके स्वाभाविक झुकाव को भी दिखाता है। हनुमान जी इस बात से अनजान हैं कि उनके इस कार्य का कितना बड़ा असर हो सकता है, लेकिन उनकी मासूमियत और दया भावना उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान जी की शरारतों से परेशान साधुजन अब यह समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे केसरी और अंजना से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और हनुमान को उनकी शक्तियों का सही उपयोग सिखाने का अनुरोध करते हैं। केसरी और अंजना अपने पुत्र को प्यार से समझाते हैं कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। अंजना हनुमान को बताती हैं कि उनकी शक्तियां केवल खेल खेल में उपयोग करने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। केसरी भी उन्हें यह समझाते हैं कि भविष्य में उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उन्हें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हनुमान जी अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके चेहरे पर एक नई समझ की झलक दिखाई देती है। वे समझते हैं कि अब उन्हें अपनी शक्तियों का सही और सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। हनुमान जी अपनी नई सोच और जिम्मेदारी के साथ वन में उड़ते हैं। अब वे न केवल एक नटखट बालक हैं,
बल्कि एक ऐसे बालक हैं जिसने अपनी शक्ति की जिम्मेदारी को समझा है और जो भविष्य में एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार हो रहा है।